इसमें बहुत बड़ा एक छुपा हुआ राज है। इस प्रकार अपनी हथेली पर गिराना है, धरती पर नहीं गिराना है, सबसे पहले अपनी हथेली पर गिराना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। अलीगढ़ वाली माता के नाम से प्रसिद्ध साध्वी देवकी शर्मा का जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ही हुआ था। तभी से ही साध्वी देवकी शर्मा का जन्म दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ही मनाया जाता है। साध्वी देवकी शर्मा के जन्म दिवस पर दूर दराज से आते हैं भक्त। साध्वी देवकी शर्मा के जन्म दिवस पर महिलाओं ने भजन के साथ साथ बधाइयाँ भी गाईं। आइए जानते हैं साध्वी देवकी शर्मा ने जन्म दिवस पर क्या कहा। देखें, ये दिन मेरे लिए बहुत महत्व है, पहला। और इसका प्रकाश तो देखो स्वयं खुद कृष्ण जी हैं, जो इस दिन को वो इस धरती पर आए थे। उन्होंने ये दिन खुद ही चुना था, ये भविष्यवाणी खुद हुई थी कि मैं इस दिन, इस जन्माष्टमी को, इस पक्ष में आऊँगा, इस वक्त आऊँगा, ठीक है। और मैं भी सेम लगभग इसी वक्त पैदा हुई थी। मेरी कोई डेट नहीं है, मेरा कोई दिन नहीं है, मेरी कोई तारीख नहीं है। मेरा जब से जैसे किशन जी का मनाया जाता है उसी प्रकार मेरा मनाया जाता है, क्योंकि वक्त वही था, सेम 12 बजे, आधी रात, सेम सब वही चीज़ें थी। तो मुझे ऐसा, और मेरे को लगाव भी उन्हीं से बहुत ज़्यादा है। और मुझे उन्हीं के बारे में समझ आया था, जब उनके बारे में समझ आया था तब मुझे जीवन का चक्र समझ आया था। तो कहीं ना कहीं मेरा उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, इस बात को मैं कहूँगी। दूसरी चीज़, आज के दिन में एक चीज़ अगर कर ली जाए, मैं ये सबको संदेश देना चाहूँगी। सब अपनी अपनी तरीके से पूजा करते हैं, अच्छी बात है, उसे अपनी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन आज एक प्रकाश और डालें अपनी पूजा के उसमें है। जब हम चरणामृत करते हैं कृष्ण जी को अर्पित, जब हम डालते हैं, सेम 12 बजे के बाद होते हैं ये काम, जब वो चंद्रमा निकलता है उस वक्त। तो उस वक्त जो चरणामृत है हम इस प्रकार डाल देते हैं संगी संग, हम सोचते नहीं हैं। डालने के बाद हम अपना जो भी है करते हैं, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं हैं, बस अपनी इच्छा मांगते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। 3 बूंद पहले लेनी है। 3 बूंद लेने के बाद ये अनामिका जो होती है, इसको ठीक रात के 12 बजे के 12:20 पर चंद्रमा थोड़ा ही निकला होगा जब, तभी जा कर के उसे देखना है। देख करके सेम उसको देखते देखते सिर्फ अनामिका से जल लेना है। जल लेने के बाद इस प्रकार अपने हथेली पर गिराना है, धरती पर नहीं गिराना है, सबसे पहले अपनी हथेली पर गिराना है और 3 बूंद टपकाने हैं। 3 बूंद जब टपकाओगे उस वक्त एक मंत्र का उच्चारण होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यही तुम 3 बार बोल करके इसे स्पर्श करो। इसी से स्पर्श करने के बाद अपने हाथों से चढ़ाओ और उसका परिणाम दे। ये बहुत महत्व माना जाता है। ये कहीं किसी विधि में नहीं है, ये मेरी खुद की क्षमता है जो मैंने खुद से सीखा है और जिसका मैंने परिणाम भी बहुत अच्छे से पाया है। इसका महत्व बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यहीं से समझ जाओ, ब्रह्मा विष्णु महेश जब इन्होंने जन्म लिया था तो सबसे पहले यही मिलने आए थे, यही सबसे ज़्यादा उत्साहित थे और इन्होंने ही प्रार्थना करी थी कि कृष्णा अब तो बचा, अब तो पूरी धरती ही मुसीबत में आ चुकी है, अब तो जाना ही पड़ेगा। और यही सत्य है, जब जब कलयुग पे दिक्कत आई है, जब जब कुछ होता है तो ब्रह्मा का आसन डोलता है। जब उसका डोलता है तब जा कर के तीनों देव प्रार्थना ज़रूर करते हैं। इसका महत्व बहुत बड़ा है। एक बार करके देखो, जिसने जो करेगा आज, वो आज महसूस कर लेगा कि हाँ, आज जन्माष्टमी सबके लिए नॉर्मल दिन जैसी है, चाहे कितना भी बना लो, क्योंकि किसी को दिखते तो है नहीं भगवान जी, बस अपनी श्रद्धा के अनुसार करते ही तो हैं पूजा। ऐसा तो है नहीं कि उन्हें दिख जाए या ऐसा कुछ। दिन वही है, टाइम भी वही है, सब कुछ वही है, बस बहुत सारी चीज़ें अलग हो चुकी हैं। भगवान हैं और आसपास रहते हैं आज भी, ऐसा नहीं है। बस उस वक्त जो चीज़ तुम करोगे ना, वो महसूस हो जाएगा तुम्हें, और उस वक्त वो खुद महसूस अपने भगत को खुद कर लेंगे। क्योंकि ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ, इसमें बहुत बड़ा एक छुपा हुआ राज है, जिसे मैं अभी तो नहीं खोलना चाह रही, पर इसको एक बार करके ज़रूर देखें।